किराए के मकान में रहने और घर पर पापड़ बेचकर गुजर करने वाले घनश्याम हेमलानी मिसाल है उन लोगों के लिए जिनकी नीयत 1000-2000 रुपए भी डोल जाती है। मेहनत के बजाय जो लोग चोरी और लूट करते हैं, जबकि 5 लाख के सोने और गहनों से भरा पर्स रास्ते में मिलने पर घनश्याम ने अपनी नीयत को डगमगाने नहीं दिया। पुलिस को सूचना दी, स्थानीय लोगों को बताया और सोशल मीडिया पर भी पर्स मिलने की जानकारी थी। बेईमानी के 5 लाख के बजाय पर्स के मालिक से 11,000 रुपए बतौर पुरस्कार पाकर वे खुश है। सत्तूलाला फूड कोर्ट कोठी मीना बाजार पर आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया के समक्ष पर्स की स्वामिनी मौनी को पर्स सौंपने हुए बताया कि 2 जुलाई की रात को घनश्याम हेमलानी हनुमान जी के मंदिर गए थे, तो वहीं केदार नगर तिराहे पर उन्हें एक पर्स मिला जिसमें 2100 रुपए, 2 सोने की चूड़ियां, 1 चेन, 2 अंगूठी, 2 कुंडल थे, साथ में कुछ लिखी हुई पर्ची थी। घनश्याम कहते हैं कि मैं कुछ स्थानीय लोगों को जानकारी दी और केदार नगर पुलिस चौकी में सूचना दी, सोशल मीडिया में भी जानकारी डाल दी। एक पर्स है, ये लेडीज पर्स है, ये मुझे मंगलवार की रात को 9:55 पर केदार नगर तिराहे पे पाया था सड़क पर। ये पर्स मेरे पैर के नीचे आ गया और मैंने जब देखा कि इस पर्स में कुछ है तो मैंने उठा के इसको जेब में अपने रख लिया। मैं हनुमान जी की पूजा करने गया था। अपने घर पे आके मैंने देखा इस पर्स में, तो इस पर्स में मैं आपके सामने बोलूं इस पर्स में 2 गोल्ड की चूड़ी है, एक ये चैन है और 2 ये अंगूठी है। इसमें कान के 2 टॉप्स है, ये सब गोल्ड में, चाहे तो आप चेक करा लीजिए। इसमें पैसे, इस बीच वाले खाने में इसमें पैसे, ये 4 नोट 500 रुपये के इसमें है और एक 100 का नोट, एक 50 का नोट है और इसमें 10 का सिक्का भी है। वो ये इसमें पर्ची है, ये राज्य था कि ये जो पर्ची है इससे सब साबित होगा, इस माल से साबित होगा ये पर्स किसका है। मैंने तुरंत ही बुधवार शाम केदार नगर निवासी मौनी पर्स ढूंढते हुए केदार नगर तिराहे के पास एक पान की दुकान वाले से पूछताछ करने लगी। पान वाले ने उन्हें घनश्याम हेमलानी का नंबर दिया और कहा यदि पर्स तुम्हारे पास है तो सुरक्षित मिल जाएगा। मौनी ने घनश्याम हेमलानी को फोन किया और पर्स में मौजूद सभी चीजों की सही जानकारी दी। पर्स में एक पर्ची भी थी जिसमें लिखा था बेटी हमेशा खुश रहना। मौनी ने बताया कि वह सिमके से स्कूल में टीचर है, पिता नहीं है। माँ उमा देवी ने अपने आशीर्वाद के रूप में एक बार लिखकर दिया था कि बेटी हमेशा खुश रहना, जिस पर्ची को वह हमेशा अपने पास रखती है। नंबर दिया भैया का, मैंने उसी समय उनके सामने ही मैंने बात की, उधर खड़े होकर, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था पर्स क्या जन्नत में गई, वापस मेरा सामान आ गया। उनको ये लग रहा था ना कि जिंदगी लौटाई, इतने सामान होता तो पता नहीं मैं क्या करती, पता नहीं चलता मुझे। लेकिन जैसे मैंने उधर फ़ोन किया, मैंने इतना देर का वेट नहीं घर जाके करूँ, मैंने मुझे अभी आप नंबर दे दीजिए। उन्होंने कहा मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया, कितनी देर में ये कर लूँ? तो कहते हैं बिल्कुल डैड है, मैं अभी बस चार्ज कर रहा हूँ। उन्होंने सामने वाले सैमसंग का जो शोरूम है उधर से चार्ज करवाए फ़ोन जो भी। तो मैं मतलब घर के बाहर ही रही, फिर मैं 10 मिनट बाद पहुँची। मैंने भैया नंबर दो, नंबर दिया। उनके सामने मैंने भैया से बात करी। भैया ने कहा कि तुम्हें अभी याद आ रहा है? मैंने कहा भैया, उनका भी वही क्वेश्चन भैया का कि अभी याद आ रहा है? तो मैंने कहा भैया ऐसी बात की, सारी सी बात बताई, वही थी। कहते हैं अच्छा। फिर उसके बाद भैया ने मुझसे पूछा क्या क्या सामान था। मैंने बताया कि 2 चूड़ी थी, 2 कहते हैं वो रिंग थी, 1 चेन थी और इयरिंग थे और अमाउंट इतना था। चलो अमाउंट का कोई नहीं, मैंने कहा अमाउंट बताया। तो भैया कह रहे नहीं और भी कुछ होगा। मैंने कहा हाँ भैया कागज। वृंदावन में खरीदे प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए वह अपने जीवन की कमाई को किसी सुनार के यहाँ गिरवी रखने जा रही थी, जो गलती से केदार नगर तिराहे पर गिर गए। शायद पर्ची पर लिखा मां का आशीर्वाद ही था जिसके कारण उन्हें जीवन की पूंजी वापस मिल गई। घनश्याम हेमलानी ने उसका पर्स वापस किया तो मौनी ने भी बतौर उपहार स्वरूप उसे 11,000 रुपए का लिफाफा दिया और ईश्वर से हमेशा उसके और उसके परिवार को खुश रहने की कामना की। इस अवसर पर मौजूद सुनील करमचंदानी ने बताया कि 5 माह पूर्व पैर में फ्रैक्चर होने के बाद घनश्याम अभी सहारा लेकर चलते हैं। फिलहाल घनश्याम समाज की मदद से अपना जीवन गुजार रहे हैं। यदि समाज में घनश्याम जैसे ईमानदार लोग हों तो किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। इस अवसर पर दिलीप खंडेलवाल, सुनील करमचंदानी, घनश्याम की पत्नी राधा, मोहित आदि मौजूद थे।